हेलो स्टूडेंट। अब तक हम लोग 10th क्लास में यानी पॉलिनोमियल में हम लोग कम से कम 10-11 क्वेश्चन बना रखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आगे, यानी आगे के क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है एक्सरसाइज 2.2 में। तो 2.2 में आगे हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करता है। जैसे कोई त्रिघात समीकरण दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये कोई हम लोग का बहुपद है और इसके शून्यक है अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा मान लेते हैं 1 और गामा मान लेते हैं यहाँ पर -2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। तो जब अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं तो हमें सत्यापित करना है कि अल्फा बीटा गामा जो है इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग त्रिघात बहुपद लिख लेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर हो गया px। और इसमें a बराबर हम लोग काउंट कर लेंगे 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 हो जाएगा, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल त्रिघात के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये हो जाता है माइनस का b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हो जाता है c/a, और अल्फा बीटा गामा ये हो जाता है माइनस का d/a हो जाता है। यानी इसके 3 कंडीशन बन जाएंगे। अब तीनों में से कोई एक अगर नियम इस मूल को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये जो मूल होंगे वो इस बहुपद के होंगे। तो हम लोग इसमें पहला जो मूल है योगफल का ये यूज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, बीटा का हो जाएगा 1 और गामा का हो जाएगा -2। b का वैल्यू है यहाँ 1 और a का वैल्यू है 2। अब इसका एलसीएम बना लेते हैं। तो 1 प्लस 2 माइनस 4, यानी 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि दिया हुआ जो मूल है वह इस बहुपद का होगा। तो इस तरीके से हम लोग मूल को भी काउंट कर सकते हैं और हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो बहुपद है इसके जो ये मूल हैं वह है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। सेकंड नंबर सेम इसी प्रकार से है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसका आंसर निकालोगे कि ये मूल है कि नहीं है। तो 12 का जो सेकंड है वह दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये हम लोग का px है और अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा है 1 और गामा है 1। अब ये बताना है कि ये इसके शून्यक है कि नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर में। 13 क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करके देना है जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। यानी ये कह रहा है कि त्रिघात बहुपद है तो माना मूल हो जाएगा अल्फा बीटा व गामा है। और इसमें हमें ध्यान देना है प्रथम शर्त कह रहा है कि उन मूलों का योगफल है कितना 2। अब मूलों के दो गुणनफलों का योग अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दे रखा है -7 और तीनों गुणनफल अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है -40। ये 3 अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है। अब इन इक्वेशन से हमें क्या करना है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 से हम लोग ध्यान देते हैं। समीकरण 2 से तो यहाँ से बीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस गामा
और यहाँ ध्यान देते हैं प्लस गामा अल्फा, ये है -7, ये न्यू कंडीशन हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम लोग देखें अल्फा गामा है, तो यहाँ से अल्फा गामा का वैल्यू ले लेते हैं समीकरण 3 से। तो ये हो जाएगा गामा अल्फा बराबर -14 ये हो जाएगा बीटा। और हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और गामा का वैल्यू ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 माइनस बीटा हो जाएगा, इतना ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू समीकरण हम लोग 4 में रख लेते हैं समीकरण 4 से। तो दिया हुआ है क्या, बीटा और अल्फा प्लस गामा के स्थान पर रख लेते हैं कितना, 2 माइनस बीटा, और यहाँ पर अल्फा गामा के स्थान पर रख लेते हैं -14/बीटा, और ये हो जाएगा -7। अब इसे हम लोग एलसीएम बना लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम बनकर आएगा वो हो जाएगा बीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर 2 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा -14 और इक्वल हो जाएगा -7। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूओं को इसमें रख लेंगे और फिर जाकर आगे हल करके चलते हैं हम लोग आगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 बीटा, ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब और -14 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या, इन वैल्यूओं को हम लोग इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ये हो जाएगा प्लस से इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और ये -7 बीटा, और ये प्लस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार हम लोग शुरू से काउंटिंग कर लेते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो मूल मान लेंगे इसमें अल्फा बीटा गामा है, उसका योगफल होगा 2, उसका योगफल गुणनफल है दो का मूलों का, वो है 7, और तीनों का गुणनफल है -14। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड से बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फा गामा इक्वल टू -7 हो जाएगा। और यहाँ से समीकरण 1 से 3 से हम लोग बीटा का वैल्यू गामा और अल्फा का वैल्यू ले लेंगे तो -14/बीटा हो जाएगा। और समीकरण 1 से हम लोग बीटा का अल्फा प्लस गामा का वैल्यू ले लेंगे तो 2 माइनस बीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे समीकरण 4 में, तो बीटा इसके जगह पर हो जाएगा 2 माइनस बीटा, और इसके स्थान पर हो जाएगा -14/बीटा हो जाएगा इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम बनाएंगे तो बीटा स्क्वायर 2 माइनस बीटा और -14 हो जाएगा, -7 है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू है ये। इन सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। हम लोग का बहुपद x के टर्न पर है, इसलिए बीटा को x रखने पर, तो जैसे ही बीटा को x रखेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देकर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर, दिया हुआ है एक बहुपद है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई बहुपद है और इसमें कह रहा है कि इसका मूल अल्फा व बीटा है। तो पहले तो इसका मूल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तब कह रहा है इसमें कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा। तो अल्फा बीटा इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है c/a और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -b/a, तो ये हो जाएगा -bc/a² हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो जाएगा क्या, 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक बहुपद दिया हुआ है
एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 दे रखा है और कह रहा है दो शून्यकों का गुणनफल। तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा व गामा, और दो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तब कह रहा है इसमें कि जो इसमें तीसरा बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तीनों शून्यकों को ज्ञात करना है। तो अल्फा, बीटा, गामा बराबर जानते हैं। पहला हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, फिर हो जाता है सी अपॉन ए, फिर हो जाता है माइनस का डी अपॉन ए हो जाता है। और इसका वैल्यू 12 दे रखा है, गामा चाहिए, और डी का वैल्यू कितना है 24 है, ए का वैल्यू 1 है। तो गामा इक्वल टू हो जाता है 12 दूनी 24। इस तरीके से हमें गामा प्राप्त हो जाता है। एक कंडीशन हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है कितना, माइनस का बी अपॉन है, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, माइनस का 2 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना 12। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, और इसे फर्स्ट कह देते हैं, इसे सेकंड कह देते हैं, और यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 से, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/अल्फा, और इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस 12/अल्फा 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 12, और ये हो जाएगा 7 अल्फा हो जाएगा। अब इसे इधर उठा लाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 कम 12, जोड़ने पे चाहिए कितना 7, और गुणा करने पर 12 4 12। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा और माइनस 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस 4 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस 3 एक कोष्टक में और अल्फा माइनस 4 एक कोष्टक में हो जाएगा। तो अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 3 हो जाता है, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4 हो जाता है। या तो हम लोग का अल्फा का वैल्यू 3 ले लें या अल्फा का वैल्यू 4 ले लें, तो कोई एक ले लेंगे और समीकरण 3 में मान रख लेंगे 3 से। तो बीटा इक्वल टू 12/3 लेते हैं तो वैल्यू हो जाता है 4। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू हो जाएगा 4, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3, और गामा का वैल्यू हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हम लोग इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन